Assalamu alaikum everyone, this is Hasnain Munib and today our topic of discussion is antigen presentation. आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो इसमें कुछ बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है और आगे जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो सारे के ऊपर बात कर लेते हैं। 40 स्लाइड्स हैं, जितनी कवर हो जाएंगी उतनी हम उसको कवर करते हैं। बेसिकली एक इम्यून सिस्टम के अंदर वो कहते हैं लिम्फोसाइट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम विच कुड नॉट फंक्शन विदाउट दीज सॉलिडियर सेल्स। इम्यून ऑर्गन आर सेपरेट थ्रू आउट। देखो, एक जो बॉडी है ना, उसके अंदर जिस तरह आपके अब खून की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है ना पूरी बॉडी के अंदर, सेम इस तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके साथ ही हमारा जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। उसी तरह वेसल्स और इसके होते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ यानी कि ब्लड जा रहा होता है वहाँ वहाँ लिम्फेटिक वेसल्स जा रही होती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसके अंदर जिस तरह हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना, तो जिस तरह हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम की भी नोड्स होती हैं, ठीक है। नोड्स हो गए, उसके अलावा इसके जो ऑर्गन्स हैं, जो इसके इम्यून ऑर्गन जिनको नाम देते हैं, वो हैं ये। यहाँ पर टॉन्सिल एंड एडिनॉइड्स, गले के अंदर लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, थाइमस है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, पेयर्स पैचेस हैं, इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं ये, और ये टांगों के करीब लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, बोन मैरो, अपेंडिक्स। ये वो सारे पार्ट हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं एंड दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है। तो बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क ऑफ टिश्यू है, वेसल्स एंड ऑर्गन्स। जिस तरह हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी तरह होता है। और नीचे इसके कुछ ऑर्गन्स के उसने नाम लिखे हैं, सच एज योर टॉन्सिल्स, स्प्लीन, अपेंडिक्स। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल बीन शेप्ड ऑर्गन दैट आर साइज ऑफ अ पी। देखो, इसमें क्या है कि लिम्फ नोड की जो बात कर रहा है, ये जो हमने दो तीन जगह पे देखे, वो क्या कहता है कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, कि ये स्मॉल बीन शेप्ड ऑर्गन, ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ोगे। यू हैव नोड थ्रू आउट योर बॉडी इंक्लूडिंग इन योर आर्मपिट एंड नेक। योर लिम्फ नोड कैन स्वेल और गेट बिगर विच इज अ साइन दैट योर बॉडी इज फाइटिंग इन्फेक्शन और एन इलनेस। वो कहते हैं कि पूरी बॉडी में लिम्फ नोड मौजूद होते हैं। नोड का मतलब क्या है? गिल्टी, ठीक है। एक गिल्टी टाइप और जो है ना पोर्शन होगा, लेकिन होगा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको पता है कि क्योंकि लिम्फ नोड्स वो साइट्स हैं जहाँ से इम्यून सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इम्यून लिम्फ नोड का साइज बड़ा हो गया है, तो बड़ा होने का मतलब ये होता है कि ये एफर्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने साइज को बढ़ाएं, जिसका मतलब है कि बॉडी अपनी इम्यूनिटी को ज्यादा करना चाह रही है, ठीक है। और ज्यादा वो कब करती है? जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन, कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ जाता है। तो हार्मफुल सब्सटेंस आया, इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन होनी है हाई लेवल पे, ठीक है, और उनके जो भी ट्रांसलोकेशन होनी है, तो उसमें जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम रोल प्ले कर रहा होता है। इस वजह से हाई वर्किंग की वजह से इसका साइज क्या है, स्वेल कर जाता है, बड़ा हो जाता है। पेयर पैचेस हमने देखे, पेयर पैचेस जो है वो लिम्फो, ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो ऑफ कर लें। पेयर्स पैचेस जो हैं वो हमारा ग्रुप और क्लस्टर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन द मसल म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आई टोल्ड यू कि जो वही लिम्फेटिक सिस्टम है उसी का जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू होंगे। जिस तरह हमारे बॉडी के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो इस तरह लिम्फॉइड टिश्यू हैं जो कि अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे तो उन्हें हम कह देंगे पेयर पैचेस। थाइमस जो है एक ग्लैंड है लिम्फेटिक सिस्टम का। टॉन्सिल्स भी हमारे जो है वो पीसीज ऑफ टिश्यू हैं जो कि बैक ऑफ द माउथ, आपको पता है टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, गले का जो है ना खट्टा खट्टा सा गला हो जाता है और वो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, बीमारी होती है, ठीक है। द एडिनॉइड इज अ क्लम्प ऑफ टिश्यू लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी अबव द रूफ ऑफ द माउथ। तो सिंपली उसकी लोकेशन के हिसाब से उनके नाम दिए हुए हैं। ये हमारे पास अपेंडिक्स है, एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, तो ये वहाँ पे उनकी लोकेशन के हिसाब से बताए हैं। ऑल ऑफ दीज आर द ऑर्गन्स एंड द पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ द lymphatic सिस्टम, तो उनकी सिर्फ लोकेशन यहाँ पे बताई गई है। A child with enlarged tonsils and adenoid may have a sore throat, trouble swallowing और an inner ear infection। डेफिनेटली वो जो मैंने आपको अभी बताया, टॉन्सिल्स कहते हैं जी मेरे टॉन्सिल्स स्वेलो हो गए हैं, या गले के अंदर खट्टा खट्टा सा गला हो जाएगा, ठीक है। खाना खाएगा तो दर्द होगी, पेन होगी, और ये मिडल ईयर इन्फेक्शन भी होता है, क्योंकि दैट इज लिंक्ड विद, और यू कैन से जो हमारा ईयर है वो भी, उसकी भी एक ओपनिंग होती है इस एरिया में, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यूनिटी, और उसके ऊपर बात करते हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो, अब देखो मैं आपको कहता हूँ कि आपने अगर शॉर्ट करना है ना, टास्क ऑफ फाइटिंग अ वाइड रेंज विद कॉन्स्टेंट द सिस्टम कैन बी ब्रॉडली सर्व। अजीब सी बात लिखी हुई है, आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ये लाइनें निकाल दो, ठीक है, नहीं याद करनी। इनेट इम्यूनिटी है, एंड इनेट इम्यून सिस्टम होता है, एंड सेकंड वन इज द हमारा जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको यहीं से स्लाइड से देख लूँ, अगर ये वही है तो।
ओके, थोड़ा थोड़ा शायद डिफरेंट होगा। बहरहाल यहाँ से बात करते हैं इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है। इनेट इम्यून सिस्टम इज बेसिकली आपकी जो बॉडी है ना, उसका बेसिक इम्यून सिस्टम, जो कि जिसको कोई चीज, यानी कि एक चीज होती है जो कि आप बाय बर्थ आपकी आइज हैं, ठीक है। मतलब बाय बर्थ कुछ चीजें आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, बॉडी को पता है, दैट इज इनेट। कुछ चीजें होती हैं जो कि आप जिंदगी के साथ, जिंदगी के जो है ना वो कुछ मुश्किलों से गुजरते हुए आपको फिर आप सीखते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है कि बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट जर्म्स इंटरिंग द बॉडी। मिसाल के तौर पे आपकी स्किन है, ठीक है। अब जो स्किन है, ये बचपन से आपके साथ, जब आप पैदा हुए थे तब आपकी स्किन थी, और ये आपको आप बाहर के जितने भी जर्म्स थे उनसे आपको बचा रही थी। इसको नहीं पता कि किस चीज से रोकना है, किससे नहीं रोकना। ये हर चीज को रोक रही है, ठीक है। जो भी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, कोई जर्म, कोई फॉरेन इन्वेडर, उसको जनरली जनरली रोक रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक। एक होता है कि कोई चीज आए, मतलब बैक्टीरिया आए, तो स्किन को सपोज करते हैं कि बैक्टीरिया आता, और स्किन कहता है कि अच्छा बैक्टीरिया के खिलाफ मैंने ना फलां केमिकल रिलीज करना है, फिर ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, वायरस आता तो कोई और केमिकल रिलीज होता आपकी स्किन से, तो फिर ये स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक नहीं रहनी थी, फिर हर एक इन्वेडर के मुताबिक प्रोड्यूस होना था। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्किन क्या करती है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, उसके खिलाफ सेम रिएक्शन दे रही है। भाई इसको पास नहीं होने देना, फिजिकल बैरियर है, नहीं पास होने देना, ठीक है, गुजरने नहीं देना। तो ये इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज नॉन स्पेसिफिक, वेरी क्विक है। वी नो अबाउट दैट। आप इसको क्योंकि कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, यार बैक्टीरिया या वायरस है या कौन है, जो भी आया इसने उसको रोकना है और जनरली रोकना है। तो ये क्विक होगा, फौरन से रिएक्शन देती है, ठीक है। और इट मेक श्योर दैट बैक्टीरिया that have entered the through a small wound are detected and destroyed on the spot within a few hour the innate। अब देखो, अगर स्किन में वूंड भी हो जाए तो वो फौरन से उसी साइड पे फौरन से जो है उसको डिटेक्ट करके क्या कर देगा, कि उसको एक्सक्लूड आउट करवा देगा, कि वो मतलब वहां पे उसी में वहीं पे नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो उसको दे देगा, ठीक है, कि वहीं किल हो जाए, वो आगे ना गुजरे। इनेट इम्यूनिटी जो है वो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में होती है। द आर्म ऑफ इम्यून सिस्टम रैपिडली दिस आर्म ऑफ रैपिडली एलिमिनेट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ माइक्रोब दैट वी डेली इनकाउंटर। यानी कि यूजुअली नॉर्मल लाइफ में आपके जितने भी ये बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पैथोजेंस जो है वो आपकी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, स्किन के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, उनको ये इनेट इम्यूनिटी ही टैकल करती है। अब इसके अंदर डिफरेंट इसके मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें पहला फिजिकल बैरियर आ गया, केमिकल बैरियर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी ओवरऑल जो बॉडी एक्सपोज होती है वो दो साइड से हो रही है। एक तो आपकी सारी की सारी स्किन जो कि डायरेक्टली एक्सपोज होती है विद द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैथोजेंस। और दूसरी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग, आपकी रेस्पिरेटरी लाइनिंग, ठीक है, वो सारी की सारी। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है वो यानी कि इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद द बैक्टीरिया एंड दैट। तो ये है फिजिकल बैरियर, क्योंकि अंदर वाली भी स्किन है, बाहर वाली भी आपकी स्किन है। म्यूकस लाइनिंग इज काइंड ऑफ स्किन, या एक लेयर है ना। तो एक लेयर है, एक और स्किन भी आपकी क्या है, एक लेयर है। तो ये दोनों क्या है, फिजिकल बैरियर्स हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये अपनी बस इनके एक जिस तरह एक शॉपर है वो पानी को रोक के रखता है, तो इस तरह ये एक किसी भी चीज़ को इन्वेड होने से रोकते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में हमारे एसिड हैं, जिस तरह हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस होता है नाक में, गले में, बलगम जिसे कहते हैं, ठीक है। वो भी ये क्या करते हैं, वो जैसे ही उनको कोई बैक्टीरिया मिलता है वो उसको इंट्रैप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर पकड़ के रख लेते हैं और खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके केमिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर हो गए, केमिकल बैरियर हो गए, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय इम्यून सिस्टम सेल्स, डिफेंस सेल्स एंड प्रोटीन्स। Innate immune system activates special immune system cell and protein if germ get past the skin and mucous membrane rhythm। अब यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा क्या था, कि हमारी वो स्किन थी, कोई भी बाहर वाली स्किन या अंदर वाली स्किन, तो ये तो थी। इसके अलावा भी अगर कोई इस चीज को भी क्रॉस कर जाता है, कोई इतना इन्वेडर इन पोटेंशियल इतना था कि वो इस फिजिकल बैरियर को, इस केमिकल बैरियर को क्रॉस कर गया, तो आगे इनेट इम्यूनिटी के ही स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो आगे इसको जो है वो किलिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारा एक रिएक्शन होता है, इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे ही कोई स्किन का पार्ट इन्फेक्ट हुआ, इम्यून सिस्टम, अब इन्फेक्ट कब होगा, देखो अगर तो स्किन के ऊपर रहता, स्किन को पास कर ही ना पाता, तो इसका मतलब है कोई भी रिएक्शन नहीं होना था, ठीक है, फिजिकल बैरियर में। लेकिन जैसे ही उसने पास किया, इसका मतलब उसने होल किया, पंच किया,
अब जब वो यहाँ से गुजरा तो इसका मतलब है स्किन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आएंगी। ठीक है, तो जैसे ही कोई इन्फेक्शन हुआ, स्किन के अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो साथ ही जो है ना वहाँ की स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जो है, सेल्स जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक्टिवेट हो जाना और रिएक्शन शो करना है। स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम सेल रिलीज सब्सटेंस इनटू द इमीडिएट एरिया दैट मेक द ब्लड वेसल वाइडर एंड मोर परमिएबल। यानी कि अगर मेरे हाथ पे कोई इंजरी हुई है, तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, वो ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेंगे जिसके जरिए ब्लड वेसल्स एक्सपैंड कर जाएंगी, उनका पोर साइज बढ़ जाएगा। अब जब से ब्लड वेसल एक्सपैंड करेगी, छोटा पाइप है पानी कम आ रहा है, बड़ा पाइप है पानी ज्यादा, जैसे ही पानी ज्यादा हुआ तो ब्लड और बहुत सारा और फ्लूइड जो है वो बॉडी का, वो आके इस एरिया में क्या कर जाएगा, एक्युमुलेट कर जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि पाइप को, छोटा पाइप था उसको चौड़ा कर दिया, चौड़ा किया तो पीछे से पानी का प्रेशर तो आ ही रहा है, दिल का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर तो आ ही रहा है, तो ब्लड जो है वो और स्पीड अप होके आ गया। अब साथ ही साथ उसने क्या किया, उसको मजीद परमिएबल कर दिया। परमिएबल का क्या मतलब है कि उसके पोर साइज, जो ब्लड वेसल्स है उसका पोर साइज बढ़ा दिया। ठीक है, पोर साइज का मतलब है कि अब उस ब्लड वेसल, पहले ब्लड वेसल को क्रॉस नहीं कर सकता था, ब्लड के अंदर का जो फ्लूइड है ना, जो ब्लड के अंदर फ्लूइड और डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, वो पहले उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। पहले तो उसको बड़ा साइज बड़ा कर दिया ब्लड वेसल का। अब प्रेशर से आ रही है एक चीज, ज्यादा प्रेशर से आ रही है। और दूसरा कि जो ब्लड वेसल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उसका साइज भी बड़ा कर दिया ताकि लीक आउट हो जाए। अब जब ब्लड जो सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाएंगे, बाहर कौन है, मसल एरिया है। मसल एरिया और हमारी स्किन के लेयर है। ठीक है, तो जब इस एरिया में वो फ्लूइड इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसकी उसको हम क्या कहते हैं कि वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है। और साथ ही साथ क्योंकि ब्लड प्रेशर वहां से गुजर रहा होता है, ब्लड की सप्लाई तेज होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हीटिंग बॉडी की हो जाती है और रेडनेस आ जाती है। ठीक है, अब फीवर में डेवलप एज वेल, वही हीटअप की वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर वहां से बहुत, ब्लड बहुत तेजी से गुजरता है, तो इस वजह से वहां पे रेडनेस, हीटिंग, ये जिसको हम फीवर भी कहते हैं, और वो सारी सिस्टम जो आती हैं। और ये किया क्यों जाता है, ब्लड वेसल एक्सपैंड की क्यों गई, पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि जैसे ही ब्लड फ्लो तेज होगा, तो कहीं और से जा बॉडी, पूरी बॉडी में जहां जहां इम्यून सेल्स मौजूद होंगे, वो सारे के सारे इम्यून सेल जो हैं वो फौरन से इस तरफ स्पीड अप करें, और वहां पे क्रॉस, इस बैरियर को, यानी कि उस वहां से ब्लड वेसल से निकल के उस साइड पे आए, और वो जो इन्वेडर वहां पे मौजूद था उसकी ऐसी की तैसी फेर दें। ठीक है, तो ये इस वजह से किया गया था बेसिकली, कि ब्लड वेसल, और साथ ही साथ ब्लड क्यों इसको एक्सपेंड किया जाता है, ताकि हमारे वो जो इम्यून सेल्स हैं उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें भी आए, ताकि उस एरिया में उनको प्रॉपर सप्लाई मौजूद हो इम्यून सेल्स को, और वो प्रॉपरली अपना काम कर सकें। ठीक है, रेडनेस मैंने आपको बता दिया कि वो हीट की वजह से आ रही है। स्वेलिंग जो है वो फ्लूइड और वाइट ब्लड सेल्स के इंजर्ड एरिया में आने की वजह से होती है। उसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स भी ब्लड में से वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे जो आपका फ्लूइड लीकेज हुआ है वो। और दूसरा, क्योंकि इंजरी के अंदर कंप्रेशन हो जाती है, डेफिनेटली जो जिस एरिया में इंजर्ड हुआ है वहाँ पे नर्व्स नर्व्स भी डैमेज होती हैं, तो नर्व्स की वजह से आपको पेन भी फील होती है। ठीक है, और पेन एंड स्वेलिंग जो है वो कैन कीप एथलीट फ्रॉम यूजिंग इंजर्ड पार्ट, सर्विंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर इंजरी। मतलब वो कहता है कि पेन जो है वो एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अ, जिसका मतलब यह है कि पेन अगर ना हो तो अगले को पता नहीं लगेगा कि यार मुझे इंजरी हो गई है। ठीक है, जब अगर इंजरी के केस में पेन ना हो तो अगले को एहसास ही नहीं होगा, वो इस एहसास से हमेशा के लिए महरूम रहेगा कि उसको जो है वो इंजरी, किसी किस्म का जख्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इस केस में अब जब वो इस चीज में आएगा, तो इसका मतलब है कि ही विल नॉट बी एबल टू सेंस दैट, और वो उसके मुताबिक वो कॉन्टिन्यूसली खेलता रहेगा, जिसकी वजह से इंजरी बढ़ती रहेगी। इस तरह का एक केस था अभी, कि एक पर्सन था, उसकी नर्व्स जो है ना वो कंट्रोल नहीं था, मतलब उसको एहसास नहीं होता था, उसको उसके हाथ में अगर कोई बंदा हाथ फेर भी रहा है तो ही वॉज नॉट एबल टू सेंस दैट। ठीक है, तो उसका हाथ कट गया एंड ही वॉज, मतलब कहीं ये एक्सीडेंट वगैरह में हाथ कट गया, देर वॉज ब्लीडिंग, एवरीथिंग वॉज देयर, लेकिन उसको पता तक नहीं लगा कि मेरा जो है ना वो हाथ कट चुके हैं। ठीक है, जब उसने देखा फिर उसे एहसास हुआ। ठीक है, अदरवाइज ही वॉज नॉट फीलिंग दैट पेन। तो पेन इज अ प्रोटेक्टिव सिग्नल जो कि बताता है कि एक्सेसिव चीज हो गई है या किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया, तो मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ठीक है, वन ऑफ द केमिकल मीडिएटर है एक हिस्टामाइन, एक ऐसा केमिकल मीडिएटर है जो कि वेजोडाइलेशन और वस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। वस्कुलर परमिएबिलिटी मैंने आपको बता दिया, वो पोर साइज का बढ़ना, और वेजोडाइलेशन क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का चौड़ा हो जाना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बताई कि शुरू में बताई थी ना कि ये होती हैं, और इसको कर कौन रहा है, हिस्टामाइन कर रहा है। ठीक है, शुरू में मैंने आपको बता दिया ये हो क्यों रही हैं,
इनकी वजह से क्या क्या हो रहा है। तो द केमिकल दैट वाज डूइंग इट इज हिस्टामाइन। तो पहले हिस्टामाइन आया, उसने ये दोनों काम करवाए, कौन, वेजोडाइलेशन एंड वेस्कुलर परमेबिलिटी। और उसने आगे ये स्वेलिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस वगैरह करवा दी। ठीक है। दूसरे हमारे स्क्वेंजर सेल्स होते हैं। अभी हमने जो है वो किया, इन्फ्लेमेशन कर लिया। स्क्वेंजर सेल्स जिनको हम न्यूट्रलाइजिंग जर्म्स इनका जो है वो फंक्शन होता है। बैक्टीरिया या वायरस जो भी बॉडी में एंटर करेंगे वो कैन बी स्टॉप्ड अवे बाय स्क्वेंजर सेल्स, जिनमें हमारे फेगोसाइट्स हैं। ठीक है। जो अब हमने अभी पीछे बात की कि स्पेसिफिक इम्यून सेल्स जो कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं वो वहां पे मौजूद होते हैं। ठीक है। जो कि रोल प्ले कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी का। ठीक है। तो ये जो है स्क्वेंजर सेल्स कहते हैं उन सेल्स को, उन इम्यून सेल्स को जो कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्क्वेंजर सेल्स। कौन कौन आता है इसमें, फेगोसाइट्स। ठीक है। स्क्वेंजर सेल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ये हैं वाइट ब्लड सेल्स ही। ठीक है। ये करते क्या है कि आपने फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस पढ़ा हुआ है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि सेल किसी भी और सब्सटेंस को जो है वो अपने अंदर इनटेक कर लेगा। तो ये सेल करता बेसिकली क्या है कि आपका जो एक फर्ज कर लें, ये आपका, आपको नजर आ रहा है कि ये एक सेल है, और ये क्या था, वो इन्वेडर था। तो ये सेल आएगा, इसके पास आएगा और इसको अपने अंदर कर लेगा। ठीक है। अपने अंदर इस तरह ट्रैप कर लेगा। अंदर इसके पास केमिकल्स हैं, वो केमिकल इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसको सारे को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सारा का सारा जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह इन्वेडर जब वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, कि वो फेगोसाइट्स, फेगो का मतलब होता है खाना, और साइट्स का मतलब सेल, खाने वाले सेल, तो ये उसको खा लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, अब ये जर्म को इनटेक करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। The remain of these germs move to the surface of squamous cell, can be detected by adaptive immune system. Germ body tissue and immune cell die and decay during an immune system response. They remain form pus or yellowish fluid. तो बेसिकली अब जो इसकी वजह से जर्म्स जो रिमेन रह गए, द रिमेन्स ऑफ दीज जर्म्स मूव टू द सरफेस ऑफ द स्क्वेंजर सेल्स। अब जर्म्स को जिसने जब तोड़ा, सारा तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे क्या हुआ, सब्सटेंस। अब देखो किसी भी चीज को आप तोड़ते हो तो छोटे छोटे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम एक किस चीज को तोड़ें, सपोज एक कोई आप ईंट भी तोड़ते हैं तो ईंट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। वो कहता है कि जब उसको वो तोड़ देगा, उसको खत्म कर देगा, तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो उस सेल के ऊपर एक विजिबल साइन दे देते हैं, जो कि अडाप्टिव इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है। समझाता हूँ। होता ये है, अब देखो कि अब इसमें पहली बात तो ये देखो कि ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है क्यों। देखो जब कोई चीज इनगल्फ होगी, क्या वो सेल स्पेसिफाई कर रहा है कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके खिलाफ मैंने स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोई रिएक्शन दे रहे हैं, नहीं। खाना इज जस्ट अ सिंपलेस्ट रिएक्शन, कुछ भी नहीं कर रहा वो, बस उसको क्या कर रहा है, अपने अंदर लिया, उसने खत्म कर दिया, दैट्स इट। ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, इट इज नॉट गिविंग द स्पेसिफाइड रिएक्शन। ठीक हो गया। तो इस वजह से स्पेसिफिक। अब होगा ये कि जब उसने खाया, उसने उसको तोड़ा, तोड़ के कुछ सब्सटेंसेस जो हैं, जो अंदर सेल के अंदर टूटा ना, अब उनमें से वो सब्सटेंसेस क्या होंगे, इस सेल की सरफेस पे आके अटैच हो जाएंगे, अंदर वाली साइड से अटैच कर जाएंगे। ठीक है। अब सपोज करेंगे एक आप एक सॉफ्ट बॉल है, जिस तरह एक फोम वाली बॉल होती है ना, आपने देखी होगी बच्चों के पास होती है, उसके अंदर एक सुई है। ठीक है। तो आप बॉल को थोड़ा सा प्रेस करें तो सुई बिल्कुल आपको थोड़ी सी उसमें से बाहर निकल आएगी। इसी तरह जिस तरह आपको एक बॉल के अंदर वो छोटी सी, यानी कि उसकी टिप ऑफ दैट नीडल नजर आ रही है, इस तरह ये उस सब्सटेंस को जो है वो अपनी सरफेस के ऊपर है अंदर से ही, लेकिन उसको डिटेक्ट, उसको ऊपर शो करवा देगा। ठीक है। इससे क्या होता है, इसका पर्पज क्या है कि इनेट इम्यूनिटी कहती है कि इनेट इम्यूनिटी के सेल कहते हैं कि भाई ये इन्वेडर आया था, हमने इसको जो है वो मारा तोड़ा है। ठीक है। अब ये इसको कुछ सब्सटेंस है, वो इनएक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है। वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, जिससे अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बॉडी के अंदर कुछ पंगा हुआ है। ठीक है। ताकि मजीद सेल्स, मजीद कोई भी अगर हमें ज़रूरत है, या फर्दर अगर कोई ज़रूरत है, या रिएक्शन तेज हो सकता है, तो उस केस में अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम थोड़ा सा क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। ठीक है। प्रोटीन्स, अभी तक हमने जो है वो इम्यून सेल्स की बात की थी कि स्पेसिफिक इम्यून सेल्स होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन एंड एंजाइम है जो कि ये काम करते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर ही। क्या करते हैं कि मार्किंग जब है टारगेट फॉर स्क्वेंजर सेल्स। ठीक है। स्क्वेंजर सेल को कैसे पता लगेगा कि भाई इन्वेडर है ये, ठीक है, ये बॉडी का सेल है या इन्वेडर है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी होती है प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे ही एक इन्वेडर या एक बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया,
तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल आएगा, उसके बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर देगा, अटैच कर देगा। पहले उसको सेल को नहीं पता लग रहा था, अब क्योंकि उसके ऊपर प्रोटीन अटैच है और ये वाला जो सेल है, जो स्क्वेंजर सेल है, ये डिटेक्ट कर सकता है उस प्रोटीन को। तो जैसे ही ये उस प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा, ये कहेगा कि ओके दिस इज द इन्वेडर, तो ये रिएक्शन परफॉर्म कर देगा। तो बेसिकली ये जर्म को मार्क, एक निशान लगा देती है और स्क्वेंजर को कहती है कि स्क्वेंजर भाई, ये है हमारा असल टारगेट, आपने इसको खत्म करना है, ठीक है। अट्रैक्टिंग अदर इम्यून सेल्स सिस्टम फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, डेफिनेटली जो अदर इम्यून सेल्स को बुलाना है, वो भी वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, दे आर द प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, वो भी क्या होंगे, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरियल सेल वॉल टू किल देम, प्रोटीन एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट काम करते हैं, वो बैक्टीरियल सेल वॉल को खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइटिंग वायरसेस बाय डिस्ट्रॉइंग द वायरल इन्वेलप, जो कि उसका आउटर मोस्ट होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म कर तोड़ के, या वायरसेस के जो इन्वेलप होता है, आपको पता है वायरस का इन्वेलप होता है, उसको तोड़ के ये डायरेक्टली भी एक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये मार्क लगा के, एक तो जो स्क्वेंजर सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, उनको प्रमोट करेंगे कि भाई आ जाओ, ठीक है, मुजरिम पकड़ा गया है। और दूसरा ही मुजरिम के ऊपर बैठ जाएंगे कि ये वाला मुजरिम है, ठीक है, यानी कि मुजरिम को हथकड़ी बांध दी है उन्होंने कि ये हमारा क्या है जी, मुजरिम है। और साथ ही साथ इम्यून सेल्स को, पुलिस वालों को बुला रही है कि पायन आ जाओ, डाला लेके बंदा सी फाड़ लिया, ठीक है। तो अब आप रश है बॉडी के अंदर डिफरेंट, अब एक गांव में रश खड़ा हुआ है ना, 20-25 लोग खड़े हैं, तो पुलिस वाले को कैसे पता लगेगा कि फलां जो है वो मुजरिम है, उसको तब पता लगेगा जब उनका जो बंदा या जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसने किसी को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग कि वो सेल आता है, उसको प्रोटीन प्रोटीन को देखता है, प्रोटीन को देख के उसको अंदाजा हो जाता है कि ओके दिस इज द सेल जिसको मैंने खत्म करना है, ये है वो इन्वेडर, ठीक है, वरना वो बाकी सेल्स की तरह ही लगेगा। नेचुरल किलर सेल्स सर्चिंग फॉर चेंज बॉडी सेल। नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं कि ये थर्ड मेजर पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम है। पहला कौन था हमारा, वो फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स हमने बात की हुई है, डिफरेंट इम्यून सेल्स की बात की है, उसके बाद प्रोटीन एंजाइम्स की बात की है। अब ये हमारा जो है वो ये आ जाता है, दे स्पेशलाइज इन आइडेंटिफाइंग दैट आर इन्फेक्टेड बाय वायरस और हैव बिकम ट्यूमरस। नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली इन्वेडर को कुछ नहीं कह रहे मेनली, इनका मेन काम क्या है कि ऐसा कोई भी सेल जिस पे वायरस ने अटैक किया, ठीक है, मतलब हमारा ही बंदा था, लेकिन मतलब बॉडी का ही सेल था, वायरस ने आके उसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। अब हुआ ये कि जब अटैक किया तो उसकी वजह से मसला ये बना कि हमारी बॉडी का सेल अब इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड सेल हमेशा नुकसानदेह होता है क्योंकि वो इन्फेक्शन को फैला सकता है, एक चीज। दूसरा ये कि वो अगर वो फैला नहीं रहा, स्टिल वो इमेच्योर हो गया, मतलब वो खराब हो गया ना। अब खराब सेल जो है वो क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स खा रहा है, बेवजह के न्यूट्रिएंट खा रहा है और दे कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे सेल जो कि इन्फेक्ट हो जाते हैं, जो कि खराब हो जाते हैं, उनको खत्म कर देना ही जो है वो बेहतरी होती है। तो इसमें क्या करता है, तो नेचुरल किलर सेल जो है वो आते हैं, वो आके ऐसे सेल्स को डिटेक्ट करते हैं जिसको किसी वायरस ने, बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया हो, ठीक है, और वो ट्यूमरस कैंसर सेल बन जाए, ठीक है। तो उनको आके वो क्या करते हैं कि उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो नेचुरल किलर का सेल का ये काम होता है। ऑल ऑफ द सेल फाउंड इन द ब्लड कम फ्रॉम द बोन मैरो। जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, वट एवर दे, या प्लेटलेट्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, बोन मैरो से आते हैं। इन टर्न देयर आर थ्री टाइप ऑफ, अब आगे मतलब व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स में आगे उसने टाइप्स दी हुई हैं, लिकोस लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स हैं। एंड थ्री मेन टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, आगे ग्रेनुलोसाइट्स की तीन टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। लगी समझ। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये एक कैटेगरी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर हमारे पास फर्दर जो है वो कौन आते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आगे फर्दर तीन है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो दैट वाज अबाउट इनेड इम्यूनिटी। आर यू क्लियर अबाउट दैट? मुझे जल्दी जल्दी बताना ताकि मैं अडॉप्टिव भी थोड़ा सा कवर करवाऊँ। इस- मतलब आप लोगों को समझ आ गई हैं चीज़ें, इनेड के मतलब कोई सवाल हो या वैसे ही एटलीस्ट यही बता दो कि समझ आ रही है। थिंग्स आर क्लियर। जल्दी बताओ जल्दी। दूसरा हमारा होता है अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। पहला इनेट था, इनेट नॉन स्पेसिफिक था। अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में इम्यून सिस्टम होता है जो कि एंटीजन स्पेसिफिक होता है और हैपन डेज आफ्टर एक्सपोजर, मतलब ये फॉरन नहीं है, क्विक नहीं है, ठीक है।
अडाप्टिव रिस्पॉन्स इज मोर सोफिस्टिकेटेड फीचर ऑफ द वर्टिब्रे एनिमल। पहले वाला किसमें था? दोनों में, इनवर्टिब्रे वर्टिब्रे दोनों में था। जो अडाप्टिव है ये वर्टिब्रेट्स में ज्यादा होता है, ठीक है। द हॉलमार्क, ठीक है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये जर्नल होती है और शॉर्ट टर्म होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, अगली बार दोबारा आएगा तो दोबारा नया सिस्टम से शुरू करेंगे। अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है ये थोड़ा सा लेट शुरू होती है, लेकिन ये फिर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है, काफी देर तक जो वो अपने इफेक्ट को मेंटेन रखती है। इसका जो मेन और एक पार्ट है अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का, वो हमारा होता है एंटीबॉडीज हैं, जिसमें हमारे ये लिम्फोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं मजीद उसके मतलब। वैक्सीन, वैक्सीन कंटेन द ब्लूप्रिंट फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीजन रेदर देन द एंटीजन इटसेल्फ। अब होता ये है, आपको पता है कि वैक्सीन का क्या काम क्या होता है, ये यहाँ पे बनती नहीं है स्लाइड वैसे, लेकिन चलें। अडॉप्टिव आपने समझ आ गया आपको, कि एक सॉरी, इनेट आपको समझ आ गई, एक जर्नल रिएक्शन होता है। इम्यून वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन के अंदर होता है हमारा एंटीजन। एंटीजन की तरह का कुछ वीकेंड इम्यून सिस्टम, सॉरी वीकेंड बैक्टीरिया हो सकता है, या उसका कोई केमिकल हो सकता है, या एक बैक्टीरिया का कोई पार्ट हो सकता है, बैक्टीरिया की जगह वायरस का कोई पार्ट हो सकता है, पैथोजन का कोई भी पार्ट हो सकता है जो कि डिजीज कॉज करता है। देखो, कई बार पैथोजन सिर्फ एक केमिकल रिलीज करते हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। कई बार पैथोजन का कोई बैक्टीरियल सेल वॉल एक ऐसी चीज है जो कि रिएक्शन शो कर सकती है, मतलब डिजीज कॉज कर सकती है। कई बार पूरा का पूरा बैक्टीरिया चाहिए होता है डिजीज कॉज करने के लिए। तो जो भी चीज डिजीज कॉज कर रही है सिर्फ उसको लिया जाता है वीकेंड फॉर्म में, कमजोर हालत में। अगर बैक्टीरिया कॉज करता है, बैक्टीरिया की कमजोर हालत ली जाती है, इतनी कमजोर कि जिसको बॉडी कवर कर सकती है, उसको बॉडी में डाल दिया जाता है वैक्सीन के जरिए, ठीक है। तो वैक्सीन असल में क्या होता है? बीमारी कॉज करने वाले ही एक चीज होती है, ठीक है। अब बॉडी जो है क्या करती है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। और इसको कवर अप करती है, कवर अप करने के चक्कर में वो क्या करती है कि वो एंटीबॉडी यानी कि प्रोड्यूस हुई, और वो उसने उसको कवर कर लिया और अगली बार के लिए याद रख लिया, ठीक है। अब अगली बार क्योंकि इस बार वीक था तो बॉडी कवर कर पाई, क्योंकि पहली बार अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में पहली बार बॉडी को चाहिए टाइम। वो क्या करती है, क्योंकि इट इज नॉट लाइक कि भाई एक कोई भी चीज है उसको पकड़ो खाओ एंड दैट्स इट, ठीक है, ये सीन नहीं है। बॉडी जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है वो पहले रिकॉग्नाइज करता है ये है कौन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो पूरा पूरा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप होगा कि वो उसको मतलब फिर उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक रिएक्शन दिया जाता है, और फिर तीसरा स्टेप होता है कि वो उसको हमेशा के लिए, हमेशा नहीं, या मतलब एक टाइम के लिए फर्दर याद रखता है कि इस तरह का अगली बार आया ना तो मैंने याद नहीं रखना, मैंने पहले ही पकड़ के ऐसी तैसी फेर देनी है, ठीक है। तो फिर उसमें ये होता है कि अब क्या करेगा कि पहले स्टेप पे उसने, जब पहली बार हम उसको क्या कहते हैं वीकेंड वाला दे देते हैं, तो अब कमजोर तो है, तो इसका मतलब बीमारी नहीं होगी, लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम याद रख लेगा, अच्छा दे कवर कर लेगा एक तो, और उसके बाद क्या करेगा, मतलब उसने डिटेक्ट पहले रिकॉग्नाइज करेगा, उसको खत्म करेगा और अगली बार के लिए याद रख लेगा। अब ये वाला बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग तो था नहीं भी कि बीमारी काज कर दे, ठीक है। तो इतना टाइम बॉडी को मिल गया कि उसको अच्छी तरह क्या कर ले, समझ ले, ठीक है। अब जब उसने समझ लिया, नेक्स्ट टाइम अगर अच्छे वाला या तगड़ा बैक्टीरिया आ गया जो कि एक्चुअल में फर्ज कर लें बीमारी होने लगी थी, तो अब हमारा डिटेक्शन फेज निकल गया। ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद थी पहले वाले की, क्योंकि जो पहले बनी थी वो बॉडी में रहेंगी, वो एंटीबॉडीज थोड़ी देर के लिए टैकल करेंगी जो एक्टिव बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। कुछ उतनी देर में बॉडी को पहले से याद है कि भाई ये वाला तो पहले भी आया था, तो बॉडी फौरन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती जाएगी, और अगला जो है वो जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन प्रोड्यूस होगा उसके खिलाफ। तो वैक्सीन जो इस तरह से काम करती है अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम क्योंकि स्पेसिफिक हो गया, क्यों स्पेसिफिक हो गया? क्योंकि ये पहले रिकॉग्नाइज कर रहा है और फिर स्पेसिफिक रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस थी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट, और वो बार बार सेम ही हो रही थी, ठीक है। बार बार सेम रिएक्शन, हर बार सेम रिएक्शन, सारों के लिए एक जैसा रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्विक है बट वेरी शॉर्ट टर्म है, ठीक है। कि उसने एक बार खत्म कर दिया, अगली बार भी उसको उतना ही टाइम लगना है, ठीक है। उससे अगली बार भी उसको खत्म करने के लिए उतना ही टाइम लगना है। लेकिन अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में पहली बार उसको टाइम ज्यादा चाहिए होता है। वंस बॉडी अडॉप्ट टू इट, अब वो हर चीज को बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रांगली जो है वो कर सकती है, और ज्यादा अच्छा रिएक्शन जो है वो उसमें दे सकती है। इतना समझ आ गया? इसमें कोई सवाल हो?
अच्छा जी, वैक्सीन के अलावा हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लास्ट में भी बता देता हूँ। लिम्फोसाइट्स जो है वो बेसिकली वो सेल्स हैं जो मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं। तो पीछे हमने पढ़े फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स से इनेट इम्यूनिटी का पार्ट। जो हमारा अडाप्टिव इम्यून सिस्टम है उसका पार्ट होते हैं हमारे बी एन टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये ज्यादातर पार्ट है हमारे लिम्फेटिक यानी कि उसका लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट आर क्रिएटेड इन द बोन मैरो, बोन मैरो में बनेंगे। बी एन टी लिम्फोसाइट रिप्रेजेंट करते हैं अफेक्टर प्लेयर ऑफ द अडाप्टिव। अफेक्टर प्लेयर का मतलब है कि वो कॉजिट मतलब एक्शन लेने वाले सेल्स, वो सेल जो कि काम कर रहे हैं। अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के काम करने वाले सेल्स का नाम बी एन टी लिम्फोसाइट है, इंग्लिश ओके करके लिखी हुई है बस, और कुछ भी नहीं है। और ये एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर है। एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का क्या मतलब है? जिस तरह का इन्वेडर उस तरह का रिएक्शन, वो पूरा स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर याद रख के उसको फिर किल करते हैं। और बैक्टीरिया है तो उसके मुतालिक उसके खिलाफ उस तरह का रिएक्शन है, वायरस है तो उसके खिलाफ उस तरह का रिएक्शन है, डिफरेंट होगा। ठीक है। बीटा सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर रिस्पेक्टिवली, मतलब इनके अपने अपने रिसेप्टर्स होते हैं और वही साथ साथ जो है वो उसको करते हैं। अच्छा, खैर, द बी सेल हैंग आउट इन द बोन मैरो अंटिल दे बिकम मेच्योर बी सेल्स। अब बी सेल्स बन गए, इमेच्योर रहेंगे और और बोन मैरो के अंदर रहेंगे। जब ये मेच्योर बी सेल्स हो जाएंगे, यानी कि वो कहते हैं कि बी सेल्स बनते हैं बोन मैरो में और बोन मैरो में ही रहते हैं जब तक कि वो मेच्योर ना हो जाए। जब वो मेच्योर हो जाएंगे फिर वो किस में आ जाएंगे? ब्लड में आ जाएंगे। लेकिन जो हाँ, टी सेल्स हैं ये ऐसा नहीं करते, बनते ये हमारे बोन मैरो में हीट है। में बोन फंसता है। मैरो। जी। तो होता ना हीट, वो आपकी आवाज कट रही है। बहुत ज्यादा ऑयल उसके अंदर फंसेगा। ठीक है, अपनी बातें कर रहे हैं। ओके। सो बी सेल जो है वो कॉन्स्टेंट। हमारा बोन मैरो के अंदर बनता है और मेच्योर भी वहीं होकर वहीं से प्रोड्यूस होगा। जो कोई टी वहां सेल है मरेगा। ये हमारा बोन मैरो के अंदर बनता तो हमारा बोन मैरो के अंदर है, लेकिन ये क्या करता है कि ये इसको इमेच्योर फॉर्म में बना, इमेच्योर है। और ये जाएगा पहले थाइमस। थाइमस कहाँ था? वो जो हमने शुरू में पढ़ा इसी लेक्चर के शुरू में, कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक ऑर्गन होता है। ठीक है। थाइमस में जाएगा जो कि एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, चेस्ट के अंदर होता है, जहां पे जाके ये मेच्योर होते हैं। तो टी सेल्स कहाँ पे मेच्योर होते हैं? थाइमस में। ठीक है। और बी सेल जो है वो कहाँ मेच्योर होते हैं? बोन मैरो में। ठीक है। प्रोडक्शन साइड दोनों की सेम है बोन मैरो, मेच्योरेशन साइड दोनों की डिफरेंट है। टी सेल मेच्योर आफ्टर दे एक्सेप्ट एंटीजन फ्रॉम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसके ऊपर मजीद बात होगी अगले लेक्चर में। लेकिन टी सेल जो है वो मेच्योर कब होंगे? बी सेल्स नॉर्मली अपने नॉर्मल रूटीन में जिस तरह एक सेल बड़ा हो रहा है और उसके बाद मेच्योर हो रहा है वो उस तरह मेच्योर होते हैं। टी सेल तब तक मेच्योर नहीं हो जाता है जब तक उन्हें बताया ना जाए कि ये मुजरिम है। ठीक है। तो टी सेल इमेच्योर है, एक बच्चा है, एक सिपाही है। ठीक है। एक सिंपल सा अनपढ़ सिपाही है। तो उसको क्या किया जाता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फर्ज कर लें वो एक बंदा है, वो एक चीज है जिसने उस इन्वेडर को पकड़ा हुआ है। ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन है? वो एक ऐसी चीज है जिसने उस इन्वेडर को या उस मुजरिम को क्या हुआ है? पकड़ा हुआ है। वो मुजरिम का नाम है एंटीजन। तो वो उसको उलाएगा, टी सेल के सामने पेश करेगा। अब टी सेल उसको देख के उसके मुताबिक में चोर होगा। ठीक है। यानी कि सिपाही अब देखेगा अच्छा मुजरिम इस नवीयत का है, फिर उसके मुताबिक वो अपना अपने आप को बढ़ाएगा, मेच्योर करेगा और फिर एक्शन लेगा। ठीक है। तो